शादी के काफी दिन हो जाने के बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तब मेरी सास मुझे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने कहा कि 7 दिन तक इसे मेरे आश्रम में रहना होगा और मेरे द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को ही पीना पड़ेगा। मेरी सास और पति इस बात से तैयार हो गए और अब मैं भी आश्रम में रहने लगी थी। लेकिन इन 7 दिनों में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। 8वें दिन मैं अपने पति के साथ घर आ गई और फिर कुछ दिनों के बाद जैसे मैं मां बनी और जैसे मैंने अपने बच्चे को देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम रंजना है और मेरी उम्र 22 साल है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में जाकर करना, क्योंकि उनका मानना था कि लड़की जात है, अगर किसी तरह की ऊंच नीच हो गई तो फिर समाज में इज्जत उछलने में देर न लगेगी। जबकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार के कुछ लोगों ने ही मेरे मम्मी पापा के कान भर दिए और फिर मेरे मम्मी पापा उन लोगों के बहकावे में आकर मेरी शादी मात्र 22 साल की उम्र में ही कर दी और अब मैं शादी करके ससुराल आ चुकी थी। मेरे पति 2 भाई थे और मैं घर में छोटी बहू थी। मेरी शादी कुछ समय पहले मेरे जेठ जी और उनका 5 साल का बेटा का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि मेरे जेठ जी उनके बेटे की मौत हो गई थी। इसलिए अब जब भी मैं इस घर में शादी करके आई, मेरे ऊपर मां बनने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शुरुआत में तो सभी लोग ठीक थे। 2 साल तो मेरे यूं ही बीत गए। पति ने मेरा साथ दिया, लेकिन अब मेरी सास मुझे हर वक्त बच्चे को लेकर आगे रोना धोना करने लगती थी। मुझे कहते रहती थी, भगवान ने एक पोता मुझसे ले लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द मुझे दादी बना दे। और मैं बस इसी उम्मीद में जिंदा हूँ कि मेरा पोता फिर से वापस आएगा। न जाने मैंने कौन सा पाप किए थे जो मुझे दिन देखने पड़े। बहू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द पूरा करोगी। देखो, जब से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, मेरी उम्मीद तुमसे बहुत ही बन गई है। मेरी सास ससुर बिल्कुल ही टूट गए थे। मेरी जेठानी का एक ही बेटा था और वह घर का सबसे लाडला था, और अब उसके ना रहने के कारण घर के सभी लोग मुझ पर दबाव डालने लगे थे। हम दोनों भी तो काफी कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे, लेकिन ना जाने क्यों हमारी कोशिश बार बार नाकाम हो जा रही थी। हम कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन मैं मां नहीं बन पा रही थी। और इस तरह देखते ही देखते अब 4 साल बीत चुके थे। अब मेरी सास बहुत ही उदास रहने लगी थी। घर में अजीब सा माहौल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सारे लोग एक बच्चे की किरकारी सुनने के लिए तरस गए थे। और फिर अचानक एक दिन मेरी सास मुस्कुराते हुए घर आई। वो कहीं पड़ोस में किसी कीर्तन में गई थी। घर आते मेरी सास मुझे कहने लगी, आज जहां मैं कीर्तन में गई थी, वहां पर मुझे किसी ने एक बाबा के बारे में बताया। उस बाबा के पास जो भी औरत जाती है, उनकी गोद भर जाती है। और तुम्हें पता है, हमारे मोहल्ले में एक औरत है जो कि काफी दिनों से मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन जैसे वह उस बाबा से मिलने के लिए गई, करीब 10 महीने के बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। और तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगी, वह आज कितनी खुश लग रही थी। जहां पर कीर्तन हो रहे थे, वहां पर वह औरत भी आई थी और उसी ने मुझे इस बाबा के बारे में बताया। सास की बातों को सुनकर मैं चुप रही, कुछ ना बोली। रात में जब मेरे पति ऑफिस से घर आए, तब खाना खाने के समय मेरी सास ने ससुर और पति को भी यह बात बताई। मेरे पति तो वैसे भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, पर बार बार सास का जिद करने पर वो मजबूर हो गए और उन्होंने बाबा से मिलने की बात मान ली, क्योंकि वो जानते थे उनकी माँ किस दौर से गुजरी है। और हम दोनों यह भी सोचने लगे कि कभी कभी बड़ों की बातें सच भी हो जाती है, और हो सकता है शायद उस बाबा के पास जाने से सच में मेरी गोद भर जाए। फिर अगले दिन ही मेरी सास मेरे पति उस बाबा से मिलने के लिए गए। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे ऊपर बुरी साया है। क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की पहले मौत हुई है? मेरी सास बोली, हाँ, हमारे घर में मेरे पोते की मौत हुई थी और उस समय उसकी उम्र 5 साल थी। फिर बाबा ने कहा, अकाल मृत्यु होने की वजह से आपकी बहू की गोद अभी तक सुनी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। मेरे पास जो भी औरतें आती है, मैं उन्हें झाड़ फूक करके और जड़ी बूटी वाली दवाइयां पिलाकर उनका इलाज करता हूँ, और फिर कुछ दिनों बाद उनकी गोद हरी हो जाती है। पापा के मुंह से ये बात सुनते मेरी सास बहुत ही खुश हो गई। उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। फिर बाबा ने कहा, लेकिन आपकी बहू को यहाँ पर
कम से कम 7 दिन रहना पड़ेगा और इन 7 दिनों तक हम उनका इलाज करेंगे और इन 7 दिनों में कोई भी परिवार का आदमी इससे मिलने के लिए नहीं आएगा। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तभी मैं आपकी बहू का इलाज करूंगा, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। बाबा की बात सुनकर मैं तो एकदम से डर गई कि मैं अकेले 7 दिनों तक इस आश्रम में कैसे रहूंगी। कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर इन्होंने अकेले में मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं क्या करूंगी। ये सब सोच सोच कर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अपने पति को एक साइड में ले जाकर कहा, मैं अकेले यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप बाबा को समझाइए ना। फिर मेरे पति ने बाबा से पूछा, हम अगर रोज अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आए तो इस तरह से इलाज नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा, नहीं, इसे यहाँ पर रुककर तपस्या करनी होगी। मैं इसकी झाड़ फूक करूंगा और इसको जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ दूंगा और ये सब इलाज तभी होगा जब आपकी पत्नी यहाँ पर रहेगी और सही ढंग से इलाज होने के कारण ही आपकी पत्नी गोद भरेगी। अब मेरी सास मेरे पति को कहने लगी, 1 सप्ताह की ही तो बात है, बहू को यहीं पर रहने दो। और मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है कि बहू को जल्द से जल्द सही ढंग से इलाज करके हमारे पास भेज देंगे। 1 सप्ताह की बात थी। फिर मेरे पति भी तैयार हो गए। मुझे भी एक बच्चा चाहिए था तो मैंने भी बाबा की बात मान ली। सभी लोग घर जा चुके थे और अब मैं सिर्फ आश्रम में थी। उस आश्रम पहले दिन मुझे एक डॉक्टर मिलने आए और फिर मेरा कुछ टेस्ट किए। रात में बाबा मेरे कमरे में आए तो पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से घबराने लगा था। बाबा ने मुझसे कहा, तुम घबराओ मत, बहुत ही जल्द तुम्हारी गोद भर जाएगी। मैं कुछ ना बोली। फिर उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूक किए और मुझे कुछ जड़ी बूटी वाली दवाइयां दी। उस दवाई को खाते ही मुझे अजीब सा लगने लगा। मेरा सर बिल्कुल गोल गोल घूमने लगा था। धीरे धीरे मुझ में अपना होश खो रही थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। रात किस तरह से बीती मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मैं सुबह उठी मुझे रात की कुछ भी बातें याद नहीं थी। आखिर ये कैसी दवाइयां थी जिसे खाते में रात को सारी बातें भूल गई थी। लेकिन जब मैं अपने आप को देखा तो मुझे खुद को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित लगा, क्योंकि सुबह उठकर मैंने देखा मेरे कपड़े मेरे शरीर से इधर उधर बिखरे हुए थे और मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रात को मेरे साथ कुछ हुआ हो। मैं बाबा के पास गई, उनसे कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपने रात में मुझे कैसी दवाइयां दी थी। मेरी बात सुनकर बाबा कहने लगे, मैंने तुझे कहा था ना कि बेटा तेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है और उस साया को हटाने के लिए तुझे रात में दवाइयां दी जा रही है। बाबा की बात सुनकर मैं सोचने लगी, कोई बात नहीं, 6 दिन और बचे हैं, मैं जैसे तैसे करके काट लूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे थे। घर में उन्हें एक बच्चा चाहिए था। अगली रात फिर से बाबा मेरे कमरे में आए और मेरे ऊपर झाड़ फूक किए। फिर उन्होंने मुझे वही दवाइयां दी। मैंने पूछा, बाबा क्या ये दवाइयां खाना जरूरी है। उन्होंने कहा, हाँ, ये दवाई तो तुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने दवाई नहीं खाई तो फिर उस बुरी आत्मा का साया तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगा। मजबूरी में मैंने वो दवाइयां खा ली और खाते फिर मुझे चक्कर आने लगे और मैं हवा में उड़ने लगी। जब मैं सुबह उठी मुझे रात की कोई भी बातें फिर से याद नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा था मेरे साथ। रात को मेरे कपड़े ठीक ठाक थे पर अब मेरे कपड़े बिल्कुल ही इधर उधर बिखरे थे और मेरे पेट में फिर से बहुत दर्द होने लगा था। मेरा पूरा बदन में दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने इस आश्रम में 6 दिन बिताए और आज 7वां दिन था। बाबा आज रात में फिर मेरे पास आए और मुझे वो दवाइयां दी और आज भी मैंने दवाइयां खा ली और बेहोश हो गई। जब अगले दिन सुबह उठी तो मुझे लगा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके थे। परंतु यह क्या, जैसे मैं खड़ी होने लगी ऐसा लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब तो मुझे पूरा एहसास हो गया था, जरूर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए, पर मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे पति ने जब मुझे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो और इतना उदास क्यों हो। तो बाबा मेरे पति से कहने लगे, इसके शरीर में जो बुरी साया था वह इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैं उसे इसके शरीर से हटाया है। हमने इसे दवाइयां दे दी है और अब बहुत ही जल्दी इसकी गोद भर जाएगी। मैं घर चली आई। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैंने सोचा मैं डॉक्टर से दिखा लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर के पास जाने में बहुत ही डर लग रहा था। और पता नहीं क्यों हर पल मुझे एहसास हो रहा था कि जरूरी आश्रम में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन मैंने यह बात घर वालों को नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी गोद भर गई।
एक सुंदर से बेटे को मैंने जन्म दिया। लेकिन जब मुझे बच्चा हुआ और जैसे ही मैंने उस बच्चे की शक्ल देखी, मैं चौंक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे बच्चे की शक्ल मेरे पति से नहीं बल्कि उस बाबा से मिलती थी। मेरे घर वालों को तो खुशी कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। मेरी सास पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवा रही थी और मेरे पति अपने दोस्त लोगों से बधाइयाँ ले रहे थे। सभी घरवाले इतने खुश थे, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे बच्चे की शक्ल मेरे पति के जैसा नहीं है। और अब जब करीब मेरा बेटा 1 महीने का हो गया, तब मैंने अपने पति से कहा कि मैं उस बाबा के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उस बाबा की वजह से ही हमारी गोद भरी है। यह खुशियाँ हमारे घर में सिर्फ उस बाबा की वजह से ही आई है। मेरे पति ने मुझे ऑफिस जाते वक्त उस आश्रम में ड्रॉप कर दिया और बोलकर गए कि ऑफिस से 2 घंटे उसमें आता हूँ, फिर तुम्हें लेकर चलूंगा। मैं बच्चे को लेकर सीधा बाबा के पास गई और जाकर बोली, बाबा मेरे बच्चे की शक्ल बिल्कुल आपसे क्यों मिलती है, जबकि इसका शक्ल तो मुझसे या मेरे पति से मिलना चाहिए था। आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। और फिर बाबा ने जो सच बताया, उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, तुम्हें बच्चा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कमी तुम्हारे पति के अंदर थी। हमने तुम्हारे पूरे टेस्ट करवा कर देखा तो तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं थी। हम तुम्हें रोज नशे वाली गोलियां खिलाते थे ताकि तुम्हारी गोद भर जाए और तुम्हें भी मां बनने का सुख मिले। मुझे तो बाबा की बात बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। एक बच्चे के लिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन यह बात मैं किसी को कभी नहीं बता सकती थी। अगर ये सच्चाई समाज में आ जाती कि मेरे पति में प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे पति मुझे घर से निकाल देते। और फिर मैंने यह भी सोचा, आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है। मैंने तो जानबूझकर ये सब नहीं किया। और अपने सिर झुकाकर चुपचाप से अपने पति के साथ घर वापस आ गई। और आज मैं अपने घर में काफी खुश हूँ। मेरे घर में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। सभी लोग इस बच्चे को पाकर हद से ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।